ये वीडियो ना बड़ी ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम विराट कोहली की कमबैक स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे विराट का जब सबसे लोएस्ट फेज चल रहा था कि कैसे उन्होंने कमबैक किया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। Scoring a century with 7 stitches in your hand, I don't think any other player could do that. He's a great performer. Fantastic. Leadership. Impatient. Genius. All-round. Champion. Greatest batsman in the world today. विराट कहते हैं कि 2012 से पहले मेरे को बहुत ज्यादा सफलता मिल चुकी थी, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और जब 2012 का दौर शुरू हुआ, जब उस दौर में आईपीएल शुरू होने थे, तो विराट कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगता था कि अब तो आईपीएल में भी मैं पूरी तरह डोमिनेट करूंगा। पर हुआ इसके बिल्कुल ऑपोजिट। जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो विराट कहते हैं कि वो पूरा सीजन मेरे लिए और पूरी आरसीबी के लिए सबसे बेकार, सबसे खराब रहा। और विराट उसका रीजन ये बताते हैं अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज, अपने खाने की हैबिट्स का फिक्स ना होना, उसमें डिसिप्लिन ना होना। विराट कहते हैं उन दिनों में कुछ भी खाता, अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान ना रखता। इस कारण क्या हुआ, मेरी परफॉर्मेंस जो मैं दे सकता था आईपीएल 2012 में वो नहीं दे सका क्योंकि मेरी सारी हैबिट्स खराब हो चुकी थी। मैं जंक फूड खाता। फिर भी सोचने की बात यह है कि उस मोमेंट 2012 के आईपीएल के बाद विराट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिर कैसे उन्होंने कमबैक किया, इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक, मैंने पहले भी कहा है, आपको अंत तक देखना है। तो विराट कोहली के नाम पूरे इंटरव्यू को ब्रेक डाउन करते हैं और 3 बातें हम उनसे समझ सकते हैं। तो आइए विराट कोहली जी से ही समझते हैं पहला लेसन। So I played IPL from 2008, 9, 10, 11 and then 12. IPL 12 was I was playing for India. I was playing for the national team at the highest level, but I hadn't got the success, that some of the established players did. And IPL 2012 again had a really, really bad IPL season, and my eating habits were horrible in that season. Very, very bad. And I can remember coming back home and I came out of the shower. The team didn't do well. I came out of the shower. I looked at myself in the mirror and I was like, that's the time it hit me, And luckily, everything that's been bad in me, somehow I get that calling myself that you need to get it right. Like there's hardly anyone coming and telling me, you're really messing up. It just comes from within. And then I saw myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. I was like, how the hell are you going to continue like this if you don't take care of yourself? Boom, from next day onwards, I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. And within 8 to 10 months, I lost about 6 or 7 kgs, and then from then on it became such an addiction because I saw the results on the field. I felt quicker, I felt lighter, felt more focused, and then I was like, man, this is the path I want to walk. सबसे पहला लेसन जो हम विराट कोहली से समझ सकते हैं वो है सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे विराट कोहली को आईपीएल खत्म होने के बाद रियलाइज हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन किया उन्होंने अपने आप को मिरर में देखकर कि मैं बनना तो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन चाहता हूँ, बट मेरी हैबिट ही वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन की तरह बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने ना रियलाइज किया कि ऐसी हम क्या गलती करते हैं, हम अपनी लाइफ में रिजल्ट्स तो बड़े अच्छे चाहते हैं, बट हम वैसी आदतें जो हमें रिजल्ट लाने में मदद करेगी, हम उनको सुधारते नहीं है, उनको इम्प्रूव नहीं करते। तो यहाँ से ना बड़ा अच्छा लेसन हम विराट कोहली के इस इंटरव्यू से समझ सकते हैं, वो है सेल्फ रियलाइजेशन कि जब तक अंदर से कॉलिंग नहीं आएगी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन, तब तक वो ग्रोथ वाली जर्नी हो ही नहीं सकती। तो पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का, सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना कि मैं क्या चीजें गलत कर रहा हूँ और क्या चीजें मेरे को बदलनी पड़ेगी उस गोल तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही विराट कोहली ने किया। अपने आप को जब उन्होंने शीशे में देखा तो उन्होंने देखा कि मेरी आदतें, मेरी बॉडी भी एक बेस्ट एथलीट की तरह बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने अगले दिन से ही वो सारी हैबिट्स जो एक बेस्ट एथलीट, बेस्ट बैट्समैन की होनी चाहिए, वो सारी अडॉप्ट की। दूसरा लेसन जो हम विराट कोहली से समझ सकते हैं, आप सबसे पहले उनका इंटरव्यू देखिए। It was before all of this happened. This was when I played for the country and then I was left out, and for 13 months I wasn't selected again, and then it became sort of a madness that I want to get back up. I want to get back into the team, and then those 13 months I was like
I was so focused. I was so focused that I want to get back. I want to get back into the team, and my performances were such that the selectors could not ignore me after a while. So eventually, I got my chance again, and luckily, I've never been out of the team since. दूसरा लेसन विराट कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल हेल्प यू टू अर्न सक्सेस। कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ना बॉस, तो आपको अपने ऊपर एक तो विश्वास और दूसरा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं जिससे आपको सक्सेस मिले। तो बिल्कुल याद रखिए कि अगर आपको बेस्ट बनना है अपने फील्ड में, तो विराट कहते हैं कि आपको जी तोड़ मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा ही रोनाल्डो फुटबॉल के दिग्गज कहते हैं कि आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा अगर आपको बेस्ट बनना है उस फील्ड का। तीसरा लेसन जो हम विराट से समझ सकते हैं वो है फिटनेस इज नो नेगोशिएबल। ये क्लिप को देखिए। This was actually end of 2012 actually, when we came back from Australia, and I figured out the difference or the gap that we have with other countries. And I thought if we don't change the way we are playing, or I don't change the way I'm playing, or the way I'm training, or thinking, or eating, I can never be among the best players in the world. And there's no point in just competing if you don't want to be the best. So I wanted to be the best version of myself, and then I based everything around that vision. And then my training, my diet, my approach towards the game, everything changed. And I know that I wasn't the most skilled sports person when I came in, but the only thing that's been constant is working hard on myself and my game. And that was the time I realized, well, if the Indian team has to be the best team in the world, we need to go ahead in a certain manner. I didn't feel that when I walked into play there was any kind of fear or respect in the opposition's corner. So I felt like I don't want to walk into the field thinking, or the opposition thinking, oh, this is just just a pushover. Don't worry about this guy. He's gonna do no damage to us, and he's just playing just like another player in the team and stuff. I wanted to make an impact. I knew that I have the ability to make my team win, and I wanted to be that version of myself where if I walk in, I wanted teams to think like, we need to get this guy out or else we're going to lose the game. So I thought if I can't have that impact on my team, then I'm not doing justice to where I am. And if I don't want to be that guy, there's something wrong in my head. Either I've accepted being lower than what I should be, or I just don't have enough drive in me. So I said I'm going to unlock my max potential and achieve what I should be. विराट कहते हैं कि जब हम टूर्नामेंट खेल कर आए ना, तो हमने अपनी पूरी टीम को देखा कि उनकी फिटनेस एज कम्पेयर टू अदर इंटरनेशनल टीम्स बहुत ही कम थी, बहुत ही लो थी। तो उन्होंने ना उसी वक्त डिसीजन लिया कि अगर हमको एज अ इंडिया बेस्ट टीम बनना है ना, तो सबसे पहले अपनी फिटनेस, अपनी फिजिकल एबिलिटी, अपनी हेल्थ पर तो फोकस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है। कई बार क्या होता है, हम काम के दौरान ना अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण ना हम जितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना नहीं कर पा रहे। जैसा आपने विराट की ये क्लिप्स देखकर समझा था ना, कि विराट कहते हैं कि जब से ना मैंने अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया ना, तो मैं फोकस हो गया, ज्यादा रिजल्ट डिलीवर कर पाया। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमें अपनी हेल्थ पर काम करना नहीं छोड़ना। तो ये 3 लेसन थे जो हमने विराट कोहली के इंटरव्यू को डिकोड करके समझे। ऐसे ही हम दिग्गज पर्सनैलिटीज के इंटरव्यू को आसान सरल हिंदी भाषा में इस चैनल पर आपके साथ शेयर करते रहे के बस आप सभी का प्यार चाहिए। हर बार आकर वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जाते जाते जरूर कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी के ना इस वीडियो में मैंने 7 ऐसे लेसन्स बताया है जो ना सच में कह रहा हूँ कि आपकी थिंकिंग को बदल देंगे। और दूसरी वीडियो में जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आपको देखनी चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं बट उठ नहीं पाते किसी कारण, तो डेविड गोगिंस का ना ये फॉर्मूला जरूर अपना लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको इन 2 वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग आउट। जय हिंद।